अगर आप भी 11 लैब्स की अनयूजुअल एक्टिविटी डिटेक्टेड प्रॉब्लम से परेशान हैं, तो अब टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आज मैं आपको ऐसे 5 AI वॉइस जनरेटर बताने जा रहा हूं जो कंप्लीटली फ्री हैं और आप इनसे अनलिमिटेड वॉइस जनरेट करवा सकते हो। और इसी के साथ आज आपको 11 लैब्स का परमानेंट सॉल्यूशन भी मिल जाएगा, इसीलिए वीडियो कहीं से भी स्किप नहीं करना। फर्स्ट फ्री एंड अनलिमिटेड वॉइस जनरेटर का नाम है जेमिनी वॉइस जनरेटर बाय गूगल AI स्टूडियो। यह टूल आपसे एक भी पैसा मांगे बिना आपको अनलिमिटेड वॉइस जनरेट करने की परमिशन देता है। टूल ओपन करके आपको यहाँ होम बटन पर क्लिक कर लेना है। इससे आपको यहाँ पर बहुत सारे फ्री टूल्स मिल जाएंगे, लेकिन अभी हमें वॉइस जनरेट करवानी है, तो हम यहाँ टेक्स्ट टू स्पीच विद जेमिनी पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने से आप इस पेज पर आ जाओगे। बाय डिफॉल्ट आपको यह इंटरफेस देखने को मिलेगा, जिसमें आप मल्टीपल स्पीकर से वॉइस भी बना सकते हो। लेकिन पहले हम सिंगल स्पीकर से वॉइस कैसे बनानी है वह देखते हैं। उसके लिए यहाँ मोड में आपको सिंगल स्पीकर ऑडियो पर क्लिक कर लेना है। अब यहाँ से आप किस बंदे की वॉइस यूज करना चाहते हो वह चुन सकते हो और यहाँ पर अपना टेक्स्ट पेस्ट करना है। अभी मेरे पास एक टेक्स्ट पैराग्राफ है, मैं वह यहाँ पेस्ट कर लेता हूँ। इसके बाद यहाँ ये स्टाइल इंस्ट्रक्शंस बहुत काम के हैं। यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हो कि कैरेक्टर किस टोन में हमारी स्क्रिप्ट पढ़ेगा, जैसे फ्रेंडली टोन, एंग्री, मोटिवेशनल। आप कोई सी भी टोन सिलेक्ट कर सकते हो। अभी के लिए मैं मोटिवेशनल टोन सिलेक्ट करके वॉइस जनरेट करवा लेता हूँ। आज के समय में तकनीक इतनी तेजी से बदल रही है कि हर दिन कुछ नया सीखने की जरूरत पड़ जाती है। लोग अपने काम और पढ़ाई में इतने व्यस्त रहते हैं कि खुद को संभालने का समय भी कम मिल पाता है। इसकी वॉइस तो आपने सुन ली है, वॉइस तो बहुत ही अच्छी है और यही सेम वॉइस आपने बहुत सारी फेसलेस वीडियोस में सुनी होगी। तो आज आपको भी पता चल गया कि वह सारे लोग यही से वॉइस लेते हैं। इस वॉइस को डाउनलोड करना बहुत इजी है। आप यहाँ 3 डॉट्स पर क्लिक करके वॉइस डाउनलोड कर सकते हो। ये वॉइस तो मैंने हिंदी टेक्स्ट से जनरेट करवाई है, लेकिन क्या इंग्लिश टेक्स्ट से भी इतनी ही हाई क्वालिटी वॉइस जनरेट करता है? अब वह देखते हैं। मैं यहाँ पर चैट GPT से एक टेक्स्ट पैराग्राफ लेकर पेस्ट कर लेता हूँ और फिर वॉइस जनरेट करवा लेता हूँ। आजकल हर इंसान अपने जिंदगी में इतना बिजी हो गया है कि खुद के लिए टाइम निकालना मुश्किल हो जाता है। फिर भी थोड़ा सा वक्त अपने सपनों को, अपने शौक को और अपने प्यारों को देना जरूरी होता है। कभी-कभी बस रुककर सोचना चाहिए कि हम किस तरफ जा रहे हैं और क्या हम वाकई वो ही कर रहे हैं जो हमें खुशी देता है। यह वॉइस तो हिंदी टेक्स्ट से बनाई गई वॉइस से भी अच्छी है। तो अब यह भी पता चल गया कि वॉइस जनरेट करवाने के लिए अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज यूज करेंगे तो वॉइस ज्यादा अच्छी जनरेट होगी। अब इस टूल की लिमिट टेस्ट करने से पहले हम इसका मल्टीपल स्पीकर मोड टेस्ट करते हैं। अभी मेरे पास कोई डायलॉग नहीं है, इसीलिए मैंने चैट GPT से 2 स्पीकर्स के लिए डायलॉग्स लिखवा लिए हैं। पहले गूगल AI स्टूडियो में हम यहाँ मल्टीपल स्पीकर मोड सिलेक्ट करेंगे, फिर चैट GPT से फर्स्ट पर्सन का डायलॉग कॉपी करके यहाँ स्पीकर 1 वाले बॉक्स में पेस्ट कर देंगे। स्पीकर 1 की वॉइस आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। Ready to build something. Got a project. इसी के नीचे से आप स्पीकर 2 की भी वॉइस सिलेक्ट कर सकते हो। अब हम यहाँ पर अपने दूसरे स्पीकर का भी डायलॉग पेस्ट कर लेते हैं। इसके बाद अगेन फर्स्ट स्पीकर का डायलॉग पेस्ट करने के लिए हम यहाँ पर ऐड डायलॉग पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आप फिर से फर्स्ट स्पीकर का डायलॉग पेस्ट कर सकते हो। इसी तरह सेकंड स्पीकर का दूसरा डायलॉग पेस्ट करने के लिए हम ऐड स्पीकर पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर डायलॉग पेस्ट कर देंगे। इसी तरीके से आप जितनी लंबी वॉइस जनरेट करवाना चाहो करवा सकते हो। अब यह ऑडियो सुनो। मैं सोच रहा था कि आज थोड़ा जल्दी काम खत्म करके बाहर घूमने चला जाऊं। दिमाग काफी भारी हो गया इन दिनों। अच्छा आइडिया है। कभी कभी माहौल बदलना जरूरी होता है, वरना इंसान रोज की सेम रूटीन में थक जाता है। सही कहा, बस थोड़ा फ्रेश फील करना चाहता हूँ। सोचा तुमसे पूछ लूं, शायद तुम भी चलना चाहो। बिल्कुल चलेंगे। थोड़ी हवा बदलेगी तो मूड भी सेट हो जाएगा। इस वॉइस को एडिट करके हम इसे और भी बेहतर बना सकते हैं। तो चलो अब इस टूल की लिमिट टेस्ट करते हैं और देखते हैं कि यह एक बार में कितने मिनट तक की वॉइस जनरेट कर सकता है। मैंने अपने पास एक रैंडम टॉपिक पर बहुत लंबी स्क्रिप्ट लिख रखी है। मैं इस सारी स्क्रिप्ट को कॉपी कर लूंगा, फिर यहाँ गूगल AI स्टूडियो में आकर पेस्ट कर दूंगा। इसके बाद यहाँ स्टाइल इंस्ट्रक्शंस में मोटिवेशनल की बजाय फ्रेंडली टोन सेट कर दूंगा। अब मैं वॉइस जनरेट करवा लेता हूँ। अगर इसने एक बार में ही इतने ज्यादा टेक्स्ट से वॉइस बना दी तो भाई समझ रहे हो, हमें किसी और टूल को यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओह नो, एरर आ गया। मैं कुछ टेक्स्ट कम करके दोबारा ट्राई करता हूँ। मुझे लगता है अब की बार वॉइस जनरेट हो जाएगी। इतने ज्यादा टेक्स्ट से वॉइस बनाने में इसको टाइम तो लगता है। इसी दौरान आप कोई और काम कर सकते हो। Confidently across France after D-Day had ground to a near standstill along Germany's western frontier. अब ये देखो, इसने 7 मिनट 47 सेकंड की वॉइस बना दी है, जो बहुत बड़ी बात है।
फ्री में इतनी लंबी वॉइस कोई और टूल बनाकर नहीं देगा। जितने टेक्स्ट की इसने वॉइस बना दी है उतना टेक्स्ट मैं डिलीट कर लेता हूँ, फिर इस बाकी बचे टेक्स्ट से दोबारा वॉइस जनरेट करवाता हूँ। एक और बात, अगली वॉइस जनरेट करवाने से पहले याद से पुरानी वॉइस डाउनलोड कर लेना, क्योंकि यहाँ हिस्ट्री जैसा कोई सिस्टम नहीं है, पुरानी वॉइसेस दोबारा नहीं मिलती। अब ये देखो, अब की बार तो इसने 11 मिनट की वॉइस बना दी है। Oh, through a gap in the clouds, the BMW radial engine roaring. जो लोग एक घंटे की वीडियो बनाते हैं और दिन में मल्टीपल वीडियोस अपलोड करते हैं, वह ज्यादातर यही से वॉइस लेते हैं। ये टूल आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। अब बात करते हैं नेक्स्ट टूल की, जिसका नाम है ऑल वॉइस लैब। इसका इंटरफेस आपको 11 लैब्स जैसा ही लगेगा। अकाउंट बनाते ही आपको 100 क्रेडिट्स मिल जाते हैं, जिनसे आप इजीली वॉइस जनरेट करवा सकते हो। पहले हम यहाँ से टेक्स्ट टू स्पीच पर क्लिक कर लेते हैं। अब जिस टेक्स्ट से आपको वॉइस जनरेट करवानी है वह यहाँ पर पेस्ट कर लेना है और यहाँ वॉइसेस पर क्लिक करके आप कोई सी भी वॉइस चूज कर सकते हो। यहाँ आपको बहुत सारी वॉइसेस मिल जाएंगी। अब मैं ChatGPT से एक टेक्स्ट पैराग्राफ कॉपी करके यहाँ ऑल वॉइस लैब में पेस्ट कर लेता हूँ और वॉइस जनरेट करवा लेता हूँ। हर सुबह एक नया मौका लेकर आती है। इंसान चाहे कितनी भी मुश्किलों से गुजर रहा हो, अगर वह हिम्मत रखे तो हालात बदल सकते हैं। छोटी छोटी आदतें जैसे कुछ मिनट पढ़ना, हल्की सी वॉक करना या अपने दिन का प्लान बनाना इंसान की जिंदगी में बड़ा अगर फर्क आपको ला भी ऐसा सकते लग रहा है कि यह कोई अंग्रेज हिंदी बोल रहा है तो आप बिल्कुल ठीक सोच रहे हो। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमने हिंदी स्पीकर सेलेक्ट नहीं किया, जो आप यहाँ वॉइस पर क्लिक करके और फिर लैंग्वेज पर क्लिक करके चॉइस कर सकते हो। अब ये हिंदी स्पीकर से जनरेट हुई वॉइस सुनो। हर सुबह एक नया मौका लेकर आती है। इंसान चाहे कितनी भी मुश्किलों से गुजर रहा हो, अगर वह हिम्मत रखे तो हालात बदल सकते हैं। ये वॉइस तो काफी अच्छी है, आप चाहो तो इस टूल को भी यूज कर सकते हो। एक बार में यहाँ से 5000 कैरेक्टर्स तक की वॉइस बनाई जा सकती है और अगर आपकी स्क्रिप्ट इंग्लिश में है तो फिर तो आपको यहाँ पर बहुत सारे स्पीकर्स भी मिल जाएंगे, जिनको आप फ्री में यूज कर सकते हो। इसके बाद अब बात करते हैं थर्ड वॉइस जनरेटर की, जिसका नाम है OpenAI.fm। इस टूल में आपको साइन अप करने की कोई जरूरत नहीं है। साइन अप किए बिना भी आप वॉइस जनरेट करवा सकते हो। अगर तो आप शॉर्ट वीडियोस बनाते हो, जैसे 1 मिनट की या 2 मिनट की, तब ये टूल आपके बहुत काम आएगा। अभी मैं आपको एक सैंपल स्क्रिप्ट से वॉइस जनरेट करवाकर सुनाता हूँ। आजकल हर इंसान अपनी जिंदगी में इतना बिजी हो गया है कि खुद के लिए टाइम निकलना मुश्किल हो जाता है। अब देखो, अगर तो आपकी स्क्रिप्ट इंग्लिश में है तब कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप स्क्रिप्ट पेस्ट करो और वॉइस जनरेट करवा लो। लेकिन अगर आपकी स्क्रिप्ट हिंदी में है तो हमें पहले इसे बताना पड़ेगा कि हिंदी में वॉइस बनानी है। इसको बताने के लिए हम पहले यहाँ से यह वाला प्रॉम्प्ट कॉपी करेंगे और फिर ChatGPT में आ जाएंगे। यहाँ हम इसे बोलेंगे कि मैं हिंदी में वॉइस जनरेट करवाना चाहता हूँ। इस प्रॉम्प्ट को ऐसे कस्टमाइज करो जिससे हिंदी में वॉइस बने और फिर आगे हम अपना प्रॉम्प्ट पेस्ट करके इसे रन कर देंगे। इससे ChatGPT हमारे लिए वह प्रॉम्प्ट लिख देगा जिसकी मदद से हम हिंदी में वॉइस जनरेट करवा सकते हैं। अब इस प्रॉम्प्ट को हम कॉपी करके OpenAI.fm में यहाँ पेस्ट कर देते हैं। तो अब हम यहाँ हिंदी टेक्स्ट पेस्ट करके वॉइस जनरेट करवाते हैं। हर सुबह एक नया मौका लेकर आती है। इंसान चाहे कितनी भी मुश्किलों से गुजर रहा हो, अगर वह हिम्मत रखे तो हालात बदल सकते हैं। अब यह आपने सुनी, कितनी अच्छी वॉइस जनरेट हुई है। हिंदी में वॉइस बनवाने के लिए आपको भी यही सेम काम करना है। यहाँ से आप एक बार में 1000 कैरेक्टर्स तक की वॉइस जनरेट करवा सकते हो। इसके अलावा आपको यहाँ पर बहुत सारी वॉइसेस भी मिल जाएंगी। तो अब हमारे फोर्थ वॉइस जनरेटर टूल का नाम है मिनीमैक्स। यहाँ पर भी अकाउंट बनाते ही आपको 10,000 क्रेडिट्स मिल जाते हैं, जो हर महीने मिलते हैं। ये भी सेम टू सेम 11 लैब्स की तरह है। हम इस बॉक्स में अपना टेक्स्ट पेस्ट कर सकते हैं और यहाँ से इमोशंस भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इस टूल में भी आपको बहुत सारी वॉइसेस मिल जाएंगी, जिनको आप फ्री ऑफ कॉस्ट यूज कर सकते हो। इस टूल से एक बार में आप 5000 कैरेक्टर्स की वॉइस जनरेट करवा सकते हो। आज की दुनिया में हर दिन कुछ नया सीखने को मिल जाता है। अगर इंसान थोड़ी जिज्ञासा रखे तो छोटी से छोटी चीज भी उसे बहुत कुछ सिखा देती है। तो अब बिना किसी देर के बात करते हैं फिफ्थ एंड लास्ट टूल की, जो है स्पीचमा। ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि यह अब तक के बेस्ट टूल्स में से एक है। यहाँ पर आपको अकाउंट क्रिएट करने की कोई जरूरत नहीं है। सिंपल टेक्स्ट पेस्ट करो और वॉइस जनरेट करवा लो। पहले मैं अपना टेक्स्ट कॉपी करके इस इनपुट टेक्स्ट बॉक्स में पेस्ट करूंगा, फिर यहाँ से कोई वॉइस सेलेक्ट कर लूंगा। इसके बाद यहाँ जो कोड लिखा है वही सेम कोड मैं इस बॉक्स में टाइप कर लूंगा। अब जैसे ही हम जनरेट ऑडियो पर क्लिक करेंगे तो हमारी हाई क्वालिटी ऑडियो क्रिएट हो जाएगी। Akan ha insan apni zindagi men itna busy.
एक और बात, यहाँ पर आपको हिंदी लैंग्वेज की भी बहुत सारी वॉइसेस मिल जाएंगी। अब इस हिंदी टेक्स्ट से बनी हुई ऑडियो आप सुन सकते हो। आज के समय में तकनीक इतनी तेजी से बदल रही है कि हर दिन कुछ नया सीखने की जरूरत पड़ जाती है। लोग अपने काम और पढ़ाई में इतने व्यस्त रहते हैं कि खुद को संभालने का समय भी कम मिल पाता है। फिर भी मन को शांत रखने और सही फैसले लेने के लिए थोड़ा रुककर सोचना जरूरी होता है। यहाँ पर भी एक बार में आप 2000 कैरेक्टर्स से वॉइस बना सकते हो। तो अब जाते जाते बात करते हैं 11 लैब्स का सोल्यूशन क्या है, क्योंकि अब तो एप्लीकेशन में भी अनयूजुअल एक्टिविटी डिटेक्टेड का एरर आ रहा है। अब देखो, आप लोग क्या करते हो कि एक अकाउंट में से क्रेडिट्स खत्म हो जाने के बाद आप अकाउंट लॉग आउट करते हो और फिर नई जीमेल से लॉग इन कर लेते हो। लेकिन यही तो प्रॉब्लम है, जब आपके एक अकाउंट से क्रेडिट्स खत्म हो जाते हैं तब अगर आप ऐप डिलीट करके दोबारा इंस्टॉल करो और फिर नई जीमेल से लॉग इन करो तो आपको कोई एरर नहीं आएगा। लेकिन बार बार ऐप डिलीट करने और फिर दोबारा इंस्टॉल करने में बहुत टाइम वेस्ट होगा। इसीलिए आप यह वाला तरीका यूज कर सकते हो, जो करंटली मैं भी यूज कर रहा हूँ। जैसे ही एक अकाउंट के क्रेडिट्स खत्म होते हैं तो आपको ये ऐप मिनिमाइज कर लेना है, फिर इस ऐप का डेटा क्लियर कर लेना है, जिसके लिए आपको एप्लीकेशन पर प्रेस करके रखना है, फिर इस इन्फो बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ स्टोरेज एंड कैश पर क्लिक करना है, फिर यहाँ क्लियर डेटा पर क्लिक करके डेटा क्लियर कर लेना है। अब ये करके जैसे ही आप न्यू अकाउंट बनाओगे या किसी ऐसी जीमेल से लॉग इन करोगे जिसमें क्रेडिट्स पड़े हैं तो आपको कोई भी एरर देखने को नहीं मिलेगा। अब नेक्स्ट टाइम से जब भी आपके क्रेडिट्स खत्म होंगे तो आपको यही प्रोसेस फॉलो करना है। तो अब कमेंट करके जरूर बताना आपकी 11 लैब्स की प्रॉब्लम सॉल्व हुई कि नहीं। लाइक एंड सब्सक्राइब कर लो, और अगर AI से लॉन्ग YouTube वीडियो बनवाना चाहते हो तो ये वीडियोस देख लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।